ईरान की तरफ से इजराइल पर अब जोरदार हमला किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। 300 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया है। इजराइल में लोगों को बंकरों में जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। इजराइल में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो देखिए, ये पूरी दुनिया जानती थी कि ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं है। और अब आपको मैं ये बता दूं कि दरअसल इससे पहले भी इजराइल की तरफ से लगातार दूसरे दिन ईरान पर एयर स्ट्राइक की गई। इजरायली फाइटर जेट्स ने देर रात ईरान के परमाणु ठिकानों को दोबारा से निशाना बनाया। इजरायली हमलों में अब तक 70 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग घायल भी हो चुके हैं। जवाब में ईरान ने भी 150 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की तरफ दागी। इनमें से 6 मिसाइलें राजधानी तेल अवीव में गिरी, जिसमें एक महिला की जान चली गई है, कई लोग घायल हैं। हालांकि जो ईरानी मीडिया है, इन रिपोर्ट्स में दरअसल ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाने का दावा किया गया है। ईरान की तरफ से हमले की आशंका के चलते इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को सुरक्षित ठिकाने पर शिफ्ट कर दिया गया था। इजराइल ने इससे पहले भी, आपको याद होगा कि किस तरह से शुक्रवार की सुबह 5:30 बजे ईरानी परमाणु और कई मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसमें 6 परमाणु वैज्ञानिक और 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर्स भी मारे गए थे। अब इस बीच ये कुछ फुटेजेस सामने आई हैं जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से दावा किया गया है कि उसकी दर्जनों मिसाइलों ने इजरायली शहरों को काफी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि इजराइल की राजधानी तेल अवीव की तस्वीरें भी सामने आई, जहां पर ईरान की तरफ से हमला किया गया है। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल में जो रिहायशी ठिकाने हैं, वहां पर ईरानी मिसाइल ने हमला किया है। साथ ही ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के हवाई हमलों को रोकता हुआ भी यहां तस्वीरों के जरिए आपको नजर आएगा। कुल मिलाकर अगर पिछले 24 घंटे का टकराव समझने की कोशिश करेंगे तो इजराइल ने 200 फाइटर जेट से ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया। इजराइल ने इसे ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया। इजरायली ऑपरेशन में ईरान के 6 वैज्ञानिक, 5 टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स मारे गए। ईरान ने भी पलटवार अब कर दिया है। इसे ट्रू प्रॉमिस 3 नाम दिया गया है, जिसमें 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई इजराइल पर। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायली रक्षा मंत्रालय को हिट करने का भी दावा किया है। हालांकि नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत भी की। इस तरह की जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है और हालात की जानकारी भी दी है। उधर अब आपको ये भी बता दें कि इजरायली निशाने पर तजान अंडरग्राउंड लैब भी रही। कल आपने वो तस्वीर देखी कि किस तरह से इजराइल की तरफ से इसे निशाना बनाया गया। ईरान ने ऐसी क्या टेक्नोलॉजी हासिल की है जो इजराइल ने 200 लड़ाकू विमानों से हमला कर दिया। अब लोगों के जहन में सवाल उठ रहा था। तो इससे पहले आपको याद होगा कि किस तरह से एक एक करके ठिकानों को इजराइल की तरफ से चुना गया ईरान के, और फिर यहां पर हमला किया गया।